किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हो यहाँ आज आप आए यहाँ कैथल में। और कैथल में एक ऐसा किसान है जो ऑर्गेनिक खेती करा है बहुत साल तक। मेरा मकसद एक के है किसान की ऑर्गेनिक खेती सिखानी। हालांकि अगर किसान ने ऑर्गेनिक खेती नहीं करी तो धरती हो जाए एक दिन बंजर। मैं चाहता कौन भाई धरती हो किसान की बंजर। और किसान की अगर धरती हो जाए बंजर फिर किसान कर ले आत्महत्या। वो आत्महत्या रोकनी है और धरती माँ मैंने बचानी है। तो ये मिलावांगे किसान भाई था भाई पूछांगे कै साल तो ऑर्गेनिक खेती करा है। भाई राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? बलबीर सरपंच भी रहा हमें पीछे गांव का। अच्छा जी। हाँ 2010 से 16 तक। और बलबीर मैं पुराना फौजी भी हूँ। अच्छा जी। हाँ आर्मी से रिटायर हूँ। आर्मी से रिटायर हो जी? हाँ जी हाँ जी। तो और आपका नाम क्या है जी? बलबीर सिंह। बलवीर सिंह जी। गांव जी? गांव पाई। गांव पाई जिला कैथल। जिला कैथल जी। तो बलवीर जी आपने कै साल होगी जी खेती करते हैं? मेरे को 4 साल होगी जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हूँ 4 साल से। 4 साल से जी? जी साहब। तो फिर आप फसल कौन कौन सी बोया करो? फसल बोया जी इस तरह गेहूँ जीरी मूंग उड़द ज्वार बरसीन। अच्छा जी। प्याज और सब्जी सारी हर एक सब्जी। हर एक सब्जी हाँ, बो जी। बेलों की जिस तरह अभी लगेगी घिया की तोरी का आधा किला बोऊंगा। तो आपने फिर ये शिक्षा कहाँ से ली जी? शिक्षा तो बहुत मैं आते ही खेती लग गया था कारण एक एक किला रखे करता जब उसमें खाद दवाई नहीं घेरे करता और देसी भी नहीं घेरता फिर कुछ। अच्छा देसी जी। खाद खाद घेरे करता और प्राकृतिक खेती हाँ, करते जी। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा झाड़ लग गए घेरने। तो इसमें भाई इससे अच्छा तो मंगाया ऐसे ही ठीक है। अच्छा, तो फिर शिक्षा मेरे सामने इसने बाग भी कर लिया सोनू ने ऑर्गेनिक। फिर मैंने भी शुरू कर दी साथ ही मगर करेंगे जो ऑर्गेनिक करेंगे भाई जहर नहीं खाना बस अभी। अच्छा जी। बिल्कुल जहर लिया। मेरे 4.5 किले हैं इधर 2 किले मैंने उसको दे दिए थे सत्संगर को। अच्छा जी। 4.5 किले में 4 साल हो गए मैंने कोई भी खाद दवाई किसी प्रकार का कुछ नहीं घेरा। बस अपनी जो ऑर्गेनिक है उसी से जीवामृत वगैरह गोबर का नीम का यही कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी हाँ। तो फिर ये ड्राम में क्या रखा जी? इसके बारे में बताओ जी। ड्राम में है नीम का है इसमें नीम के पत्ते हैं गोबर है गुड़ है इसमें ये चीज करी हुई है इसमें। मतलब क्या मैं उपयोग करो जी इसमें? संजीवनी खाद बोलते हैं इसको। अच्छा जी। कोई भी बीमारी आओ तो उसमें यूज करा इसने। बीमारी कौन सी आ माता जी? सुंडी लग जाए। सुंडी लग जाए माता जी? हाँ, तो माता जी आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम इंद्रावती है जी। इंदिरा देवी जी। हाँ। तो माता जी आपने आप खेती संभालो हो या फौजी साहब दोनों संभाला जी। हम मैं करूँ कुछ मैं कर लूँ कुछ ये कर ले दोनों रल मिल कर रल मिल के करो जी। हाँ जी। तो फिर इसका आपने कितना फर्क लग गया जी? आपने ये जो संजीवनी खाद तैयार करी सारे फर्क है इसमें तो जी। हम पहले साल हमारा कुछ थोड़ी बहुत कम हुई थी पैदावार। अगले साल फिर उतनी होगी। कोई रसायन गेड़ा कर दे जो भी इतनी होया कर दी। हमारे खेत इस तरह के थे ये कुछ पहले फौज में रह करते इतनी कम पैदावार हो ही नहीं करी नहीं देखभाल भी नहीं करी इतनी। खेत इस तरह के हो रहे थे और जिस तरह अब हमने ऑर्गेनिक करी है शुरू करी है तो पैदावार हमारी कम को नहीं हुई। अच्छा जी। पूरी न्यू की नहीं हुई है हमारी। ज्यादा हुई है जी? ज्यादा भी नहीं हुई इतनी हुई है मतलब ये हमने घाटा नहीं पड़ा। घाटा कौन पड़ा जी? पैदावार इतनी हुई लेकिन पैसे का है मनी का फायदा है मनी उससे ज्यादा क्योंकि इसमें जो ज्यादा खर्चा करते थे नहीं इसके ऊपर खाद पे दवाई पे 40-40 50-50 हजार रुपए अड़ती को देते थे जाके उसको खाद लिया करते उठा के और लाते थे। अच्छा जी। तो वो सारा छूट गया। अभी 1 किलो में 3,000-4,000 का जिस तरह गुड़ डाल लिया और डाल लिया इतना खर्च है वो सारा खर्च बच गया और खेती उतनी हो रही है। खेती उतनी हो रही है इसलिए प्रॉफिट हो रहा है इस चीज का। ये मनी ज्यादा है जिस तरह गेहूं थी गेहूं 2450 बिक रही है वैसे। लेकिन ये जो अभी 5,000 रुपए क्विंटल ले गए घर से अपने आप। कौन सी गेहूं थी जी आपकी? गेहूं थी 306 देसी। अच्छा देसी 306 गेहूं बोई थी और लगभग 23-24 का किला निकला है मन का किला। 23-24 मन का किला निकला है लेकिन उसमें भी उतना फायदा है। ये 24 मन है ये तो 60 मन के बराबर है। अच्छा जी। जो खाद दवाई वाले गे रहे हैं ना तो 60 मन का है और उसमें 30,000 20,000 का तो कम से कम किलो में खर्चा हो जाता है। अच्छा जी। तो इसमें कोई खर्चा नहीं। बोवा भी हम बावा जो इसको ट्रैक्टर के साथ में एक ही बार सिर्फ बोने बाने के टाइम पर बावा ने वैसे नहीं हम बाते भाई और इसका वो कीटाणु नहीं मरने देते किसके खेत के और टाइम पे पानी देते रहे। अच्छा जी। हाँ लेकिन खाद दवाई नहीं बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का यूज करते। 4.5 किले में 4 साल से कोई भी खाद दवाई नहीं घेरा। तो फौजी साहब फिर इसमें आप सपरा करो हो? हाँ जी। तो इस चीज का क्या फर्क लग गया अपने फसल पे? इसका तो ये है
किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आने देता। आने कौन दे आने नहीं देता। कद करो हो सपरा कद करते हैं जब पहले ही, जिस तरह 15-20 दिन हो गए फसल ने, बन्यू लगाया, अभी इसके पत्तियां पे बीमारी आएगी या जड़ में बीमारी आएगी, तो उसमें जब ही स्प्रे कर देते हैं पहले आने से तो बीमारी। कितने ले हो जी आप इसकी डोज? इसकी डोज तो इसको तकरीबन फसल में 2 बार पड़ता है। नहीं है, ये 15 लीटर की टंकी में कितनी ले हो, क्या ग्राम ले हो? अच्छा, इसमें तो जिस तरह 15 किलो तो पत्ते हो गए। अच्छा जी। पत्ते जो नीम के है, और जिस तरह गोबर है, गोबर लगभग 40 किलो के लगभग 1 ड्राम के अंदर। अच्छा जी। ये करके इसको पौना करते हैं पानी से, पौना भर कर इसको रख दें, हफ्ते के बाद में कभी भी यूज कर ले। अच्छा जी। हाँ, अगर ज्यादा दिन हो जाते हैं तो नीम के पत्ते फिर दोबारा डालने पड़ते हैं, क्योंकि उनका कलश मर जाता है। अच्छा जी। हाँ, फिर दोबारा नीम के पत्ते डाल के दोबारा फिर तैयार कर ले। लगभग हफ्ते से और 20 दिन के अंदर अंदर इसको यूज कर ले तो ठीक है। ठीक है। नहीं तो उसके बाद में थोड़ा फर्क पड़ जाए, उसमें बीमारी में कम करे, लेकिन इसमें बीमारी नहीं आने देता। ठीक बात है। तो माता जी ये बताइए, इसका स्प्रे जो आप करो हो, आपने कभी कराया है इसका स्प्रे? हाँ, कराया है। संजीवनी खाद का। संजीवनी खाद का डोज कितनी ली थी जी? हमने जिस तरह यू टंकी होनी, उसमें 1 डब्बा 15 लीटर की टंकी हो। हाँ, उसमें 1 डब्बा गेड़ा, 1-1.5 डब्बा बस। अच्छा, ज्यादा नहीं गेड़ते। 1-1.5 लीटर। हाँ, 1-1.5 लीटर गेड़ा। अच्छा जी। और उसका सारा को स्प्रे कर दिया। बीमारी तो जावे और भी जो चमक भी आ जाए इसमें। चमक भी आ जाए? हाँ, चमक भी आ जाए, बिल्कुल जमा। और ये घंटे देख लो, और यू देख लो, लहसुन लहसुन दिखा भाई। एक यू खरपतवार तो जानता नहीं जी। अच्छा जी। ये मतलब तो निकालना पड़ा। हाँ, जो घास खड़ा है, इसका कोई समाधान कौन कर दिया आपने जी? इसका बस कटक धीरे धीरे हमने 3-4 साल हुए भी लागे। हाँ, धीरे धीरे इसका भी। तो मतलब आपने हाथ तो पड़ना था? हाँ, हाथ तो पड़ा मत, 2 बार खुदाई कर ली इसकी। 2 बार खुदाई कर ली? हाँ, 2 बार कर ली। अच्छा जी। 3री बार लग रही है। और माटी मारी देख लो जाकर ना, इतनी बुरी माटी इतनी उवावरी है। अच्छा जी। और ये देखो, ये बैंगन के ये पौधे नहीं, ये 4 साल के हो रहे हैं। ये 4 साल के। 4 साल के हो रहे हैं? हाँ, इस तरह भी बैंगन लगाए 4 साल हो गए। हाँ। अच्छा जी। किसान साथियों देख ले, बैंगन का पौधे लगाए थे और 4 साल हो गए लगातार। दिखा भाई, मिट्टी देख लो, ये देखो, दिखा भाई मिट्टी, दिखा भाई, ये देखो मिट्टी देखो, ये जमा बुरबुरी मिट्टी हो रही है इसकी। अच्छा जी। हाँ, तो 4 साल में इतना फर्क हो गया जी? हाँ। अच्छा जी। तो हम पहले 10 साल हो गए तो सब्जी में तो हम कुछ भी पहले कौन डाला थे। अच्छा जी। बस खेती में डाला थे, फिर अलग धीरे धीरे उसमें भी लगे, भी सारे ऑर्गेनिक कर ले। अच्छा जी। और ये मिर्चा के पेड़े ये दोबारा लगने लग रही है, 4 साल के पेड़े हो रहे पूरे। अच्छा जी। लगने लग रही है 6 महीने पास। हाँ, ये देखो लग रही है। मतलब आपने पाड़े कौन सी है? पाड़े को नहीं, न्यू के न्यू है। अच्छा, खड़े रख दिए? कटिंग जरूर करिए मैंने इनके। अच्छा, छंगाई बोला कर। हाँ, कटिंग जरूरी है जी। हाँ, कटिंग तो करते थे। और वो बाकी न्यू के न्यू पेड़े है मेरे। तो ये बताओ कि पेड़े पाड़े क्या कौन जी आपने दोबारा नए भी लगा? फल लगन लग रहे थे। अच्छा, फल लगन लग रहे थे फल इसमें। तो इसका जो बीज ले आया करते जी आप? बीज तो मैं प्योद लेकर आए थे एक बार। कहाँ से लेकर आए थे? पुंडरी से लेकर आए शायद ना। प्योद लेकर आए थे शुरू में लाए थे उसे साल। अच्छा जी। फिर ऑर्गेनिक खेती सारी और लाके करो। अच्छा जी। हाँ। तो ईब इसके बाद कौन सी फसल बोओगे जी आप? गेहूं के बाद उड़द बो दी है, मूंग बो दी है, ज्वार भी बो दी। इसमें सोचेंगे भी के बोवांगे, और वो ओड़े भी घंटे ला रखे हैं। अच्छा जी। हाँ, उसमें ये बेल बाल सी ला रखी है तो। अच्छा जी। हाँ। तो फिर इसके बाद फिर मूंग के बाद जी? मूंग के बाद तो अपने फिर जीरी लग जाएगी। जीरी लगाओगे? हाँ, जीरी। तो फिर जीरी में फिर आप कितना यूरिया डीपी गेड़ोगे? कुछ भी नहीं गेड़ते। कुछ भी नहीं गेड़ते जी? हाँ ना। तो लगाओगे कौन सी वैरायटी? धीरे धीरे नुकाया भी अपना यूरिया धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। हमने तो एकदम छोड़ दिया। हमने एकदम छोड़ दिया हमने। अच्छा जी। डाल लिया कया भी, बल्कि चलो जमा मना करे थे भी कौन कर दे ऑर्गेनिक या प्राकृतिक यही रखांगे भी, ऑर्गेनिक नहीं करते। फिर धीरे धीरे करने लग गए जुई। फिर नहीं हो गया भी करे जाए इसमें फिर यूरिया कुछ नहीं। मैंने कहा यूरिया तो गेड़ सका है, ये आधा कट्टा गेड़ धीरे धीरे छोड़ दे भी। फिर नहीं माने नहीं बोला ना नहीं गेड़ते ना गेड़े नहीं, हमने नहीं गेड़ा। तो वैरायटी कौन सी लगाओगे आप? धान की जो वैरायटी लगाओगे आप? कौन सी नंबर? 19 नंबर बासमती। 19 नंबर बासमती लगाओगे जी? हाँ जी। तो इसमें बासमती मतलब फिर डीपी ये पोटास की जरूरत कौन पड़ती? नहीं, कुछ नहीं डालते हम। इसी का सिर्फ जीवामृत और ये डालते हैं सारा। ये 2 चीज डालोगे? खाद उधर तैयार बना रखा है। अच्छा जी। देसी खाद भी तैयार कर रखा है? एक बार दिखा भाई। देसी खाद तैयार कर रखा है भाई किसान साथियों, वो देखाएंगे भाई। वो कुकर तैयार कर रखा है। ये तो बहुत जरूरी है भाई। यूरिया डीपी की जगह कौन सा खाद यूज करा है? इधर तक बनाया हुआ था ये तो अभी डाल दिया। अभी इसको तैयार करके और गोबर डाल के इसको तैयार के सारा कसी गला तैयार करके इसको छानते हैं। तो इसको तैयार कुकर करो जी आप? तैयार तो इसमें जीवामृत इसके वो बना के खड्डे, उसमें इसमें गोबर पे खड्डे बना के और उसके अंदर जीवामृत का भर देते हैं। अच्छा जी। उसको 10 दिन के बाद में छेड़ोगे पूरा प्योर खाद मिलेगा।
10 दिन के 10 बाद। दिन के अंदर जी? 10 दिन के अंदर प्योर खाद दो है हाँ, मिलेगा 10 दिन में बिल्कुल। बढ़ जाएगा, तो इस खाद दिन तो में बनाया आप है। ढको कौन चीज नहीं है? नहीं ना, कोई कुछ नहीं ढकने करते। की कोई जरूरत नहीं। जीवामृत डालो? हाँ जीवामृत जीवामृत डालो ऐसे खड्डे कर करोगे। करके। अच्छा जी, खड़े हाँ, कर दो इसमें? हाँ इसमें खड्डे कर दो जगह जगह सारा को। तो फिर करके इसमें- वो सारे को पहुंच जाए जीवामृत। छिट्टा बाद- कितना दोगे जी आप फिर? छिट्टा नहीं वो खड्डे भर देते नहीं हैं। वो खड्डा तो भर दिया, हाँ। तैयार 10 दिन में हो तैयार गया। इसका 10 दिन में तैयार करके इसको कसी गले पहड़ के और अच्छा। उस गले डालने गले छानते हैं। हाँ, फिर कितना दोगे जी कितना आप? हो जाएगा डीएपी का एक कट्टा 1 किलो के साथ में डालना। अच्छा, डीपी कट्टा भर भर हाँ, के जिस तरह- ये जिस गोबर तरह गेड़ का दो? डीएपी डालना है हाँ। नहीं हाँ लोग हाँ। उसी प्रकार एक कट्टा इसका किले में डालते हैं उसका छनी होएगा। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, छान के कट्टा भर के हाँ। छिड़क जो पूरा किला हाँ में? पूरे किले में। अच्छा, जरूरत को क्या बार छिड़को जी फिर इसने? एक बार फसल नहीं। एक जिस तरह एक बार गेहूं में एक बार जीरी में यानी बस 2 इकट्ठे? बस। अच्छा जी। और नहीं डालते और तो बीच में बाकी डाल जितना दिया। बीच में डाल सको जी? बीच में हाँ हाँ डाल सकता है जितना अच्छा बच जी। जाए वो बच डाल जाए है तो देंगे। बीच में डाल दो। अपनी धरती में जीवाणु हो रहे नहीं उनकी भी तो फिर भोजन से खाना हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसे वो- खाता तो उसके अपन लिए धरती फिर माता फायदा। बचानी है। ठीक बात है ठीक जी। है नहीं भी धरती में जो से जीवाणु अब पैदा हो रहे अपन जीवामृत करा उसमें जीवाणु करा हम्म। कल्चर बढ़ावा वो उसमें खेत में डाला फिर अच्छा जी। उनकी भोजन केड़ा भी खाद डाल आ जाओ दिया मत। कुछ हम्म। उसका आ करना जाओ फिर फौजी अपना हो जाए नहीं। तो फिर इसमें फौजी साहब आपके बच्चा ना कुछ ऐतराज कौन करिया? नहीं कोई कोई एतराज नहीं घाटा, करेगा। एक तो इतना फसल में घाटा हो गया। वैसे हमारा- देखो 60 मन लेवा है आपका, 24 मन हुआ है या हमारे- 20 मन हुआ है कनक या धान है, हाँ तो फिर बच्चा ने क्या कराया था फिर? हमारे बच्चे बड़े खुश हैं इससे। वह अच्छा हम जी। जो खावा है प्योर खावा वह किसी प्रकार का जहर नहीं खाते। अच्छा और जी। बच्चे हमारे लड़की ब्याह रखे जिस तरह वो भी इधर ही से गेहूं बचाते हैं इनके भी। अच्छा, उन बच्चों के भी जी? हाँ बच्चों में भी अच्छा, इधर से अच्छा। बचाते हैं अपना गेहूं है जिस तरह चावल है अच्छा जी। चावल हाँ भी इधर वनु से- का खुश है बल्कि सारे भी फल भी है, वैसे ही आलू बुखारे लगा इतने इतने लगा इसका फल बहुत कम आ एक रहा बार दिखाओ भाई, आलू बुखारे भी लगा रखे हैं। हाँ अभी छुट्टियों में आएंगे सारे लड़के बच्चे देवते सारे आलू बुखारे वगैरह ये अच्छा, सारे वही खाओगे जी? हाँ आड़ू अच्छा जी। लगे करते हैं हाँ, हाँ। आड़ू का हमने वो कर आड़ू दिया। का आड़ू का बल्कि लेकिन कटिंग अगले कर साल हो इसका जाएगा हो वो भी तैयार। किसान साथियों, अपना रिटायरमेंट फौजी है बलवीर भाई जी, कैथलता है, डिस्ट्रिक्ट पाई गांव है, पाई जी, गांव, जी जी पाओगा पाई गांव है डिस्ट्रिक्ट और है। बहुत ही खुश है। ऑर्गेनिक खेती कर दे, मौज हो रही है, नुका है बेसन कम होती हो उससे तो भी फिर नो फायदा है, उससे भी फायदा है उसमें भी फायदा है, उसमें फायदा है उससे भी ज्यादा है मनी का फायदा। मनी का फायदा हाँ है। बिल्कुल आर्थिक फायदा ज्यादा है उससे। हाँ हाँ, शरीर से वस्त्र होगा। हाँ कम कुछ भी हो लेकिन फसल कम है लेकिन वो ज्यादा बिक रही है। अच्छा, ज्यादा महंगी बिक रही है? ज्यादा महंगी बिक रही है। अभी प्याज 10 रुपए किलो है इसको 25 रुपए किलो 30 रुपए किलो लेने तैयार है। हाँ, हमारे पास अभी डिमांड आ रही है। डिमांड आ रही है मेरे जी? को 1 क्विंटल दे मेरे को 2 क्विंटल दे। अच्छा जी, मगर देखेंगे होने के बाद में होने के देंगे। बाद देखेंगे जी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उस चीज का फायदा है नहीं एक फसल वह 3 गुना रेट में जा रही है और वह 1 गुना रेट में और उसमें खर्चा भी हो रहा है ठीक बात है। ज्यादा। इस पे खर्चा उसका 10वां हिस्सा भी नहीं खर्चा हो रहा है और उसमें खर्चा ज्यादा है निकल रही ज्यादा है वह इतने उसमें आर्थिक फायदा इसमें ज्यादा है इसमें ज्यादा और धरती की बचाव भी है इसमें। ठीक बात है। हाँ, अरे हमारा हाँ, ये तो है शुद्ध माता जी। शुद्ध दे रहा दूसरा भी आप खुद भी शुद्ध खा रहे तो हैं। फौजी साहब फिर किसाना कुछ समझाओगे आप, 2-4 बातें किसानों को बताओ? यही कहना चाहते हैं भाई इसको जो जहर मुक्त खेती करो जहर नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत वो मैंने तो ये कहती थी भाई यूरिया बोले मैं नहीं बोल दे कुछ भी मैंने 1 कट्टा यूरिया का नहीं 4 साल हो गए नहीं तो जो करा है ना वो यूरिया तो तकरीबन वो है। हाँ, थोड़ा बहुत भाई दे दो भाई। मैंने 1 मुट्ठी नहीं बोई आपने 1 मुट्ठी गेड़ी है एक कोनी? मुट्ठी गेरी नहीं मैंने 4 साल हो गए इस खेत में यूरिया नहीं गिरा डीएपी नहीं गिरा कुछ नहीं गिरा जो भी गिरा अपना तैयार करके खुद का क्यों उसका हम संतुष्ट है। गुड़ की लस्सी का नीम का गठिया के हुए हैं पपड़ हैं और जो भी तैयार करा सारी चीज अपने करके और जब डालते हैं इसको। अच्छा जी, हमारी संतुष्टि है हम प्योर खा रहे हैं और प्योर खिला रहे हैं जिसको भी दे रहे हैं अपना। हमारा तो कम निकल जाए कोई बात नहीं अपने मन में संतुष्टि तो हो जाएगी। संतुष्टि होगी जी। हाँ, ठीक बात है माता जी। संतुष्टि है अपने तो 40,000 रुपए पेंशन भी मिला इसी को नहीं फांसी आ रही हमने किसी का देना भी नहीं। ठीक बात है। हाँ, अपना खा रहे हैं और दूसरों को भी प्योर खिला रहे हैं। हाँ, ठीक बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान साथियों, फौजी साहब का मैं धन्यवाद करूँ, इतना टाइम दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब। अच्छा माता जी, धन्यवाद जी आपका। दुनिया ऑर्गेनिक फार्म का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे पास में इतनी दूर से चल के आपका बहुत बहुत धन्यवाद और खाना पीना खा के जाइए। अच्छा जी।